अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सोनीफाल यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल पे अपने तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप एक्सेल के अंदर ग्राफ किस तरह लगा सकते हैं। अपने टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन पर मिल सके। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने एक रिज़ल्ट कार्ड बनाया था। आज उसी रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर हम सीखेंगे कि किस तरह टेबल ड्रा किया जा सकता है, किस तरह ग्राफ लगाया जा सकता है। चलें स्टार्ट करते हैं। लास्ट रिज़ल्ट कार्ड मैंने ओपन किया, अभी तक इसकी फॉर्मेटिंग हमने नहीं सेट की। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्शन के बाद आप यहाँ से अपने इनको सेंटर में कर लें। सेंटर में करने के बाद नेम्स पे क्लिक करके इनको लेफ़्ट साइड के ऊपर रखें। अगेन तमाम कॉलम को सिलेक्ट करें और यहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आप मुनासिब समझें। अगर आपका बोल्ड नंबर 14 पे है तो आप इसको भी 14 पे रखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे इसकी सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद इस पे हम मोर बॉर्डर्स पे जाके क्लिक करेंगे। मोर बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम बॉर्डर अटैच कर देते हैं और सेंटर में इस तरह की लाइन में रखना चाहता हूँ। अगर आप ने देखा होगा पिक्चर के अंदर, ये देखें कि यहाँ पे वाइट कलर भी हमें नज़र आ रहा है। ये देख रहे हैं आप वाइटनेस। ये वाइटनेस ये है कि आप बॉर्डर के कलर को यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे डिफरेंट कलर्स हैं, जो भी आप कलर सेलेक्ट करेंगे तो आपकी बॉर्डर लाइन का कलर चेंज हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक पे मैं रखूँगा इसे, तो ये ब्लैक कलर ही शो करेगा। अब बारी आ गई है ग्राफ लगाने की। तो ग्राफ में हमने दो चीज़ें शो करनी है। नंबर एक पे हमारे पास है कि हमारे कैंडिडेट का नाम, उनका कंपैरिजन हमने करना है कि कौन से कैंडिडेट ने कितने नंबर लिए और पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन सा कैंडिडेट आ रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि स्टूडेंट नेम को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल के बटन को प्रेस करके मार्क्स वाले कॉलम को आपने सिलेक्ट कर देना है। ये दोनों कॉलम सिलेक्ट करने के बाद आपने इंसर्ट टैब के ऊपर जाना है। यहाँ पे आपको नज़र आएगा चार्ट। चार्ट के ऊपर क्लिक करें। सबसे पहले हमारे पास ये चार्ट है, इस पे क्लिक कर दें। जैसे आप चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ग्राफ ऑटोमेटिकली नीचे शो हो जाएगा। हम दूसरे चार्ट पे क्लिक करते हैं। ये इनके डिफरेंट स्टाइल हैं। 3D, ये 3D के स्टाइल आ गए हमारे पास, 2D और 3D के अंदर ये स्टाइल आ गए। मोर चार्ट भी आपको यहाँ से मिल सके। उसके बाद पिक्चर के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ग्राफ हमें दिखाया गया है, पिक्चर के अंदर जो ग्राफ दिखाया गया वो ये है। तो हम एज इट इज़ यही ग्राफ जो है वो ड्रा करेंगे। यहाँ पे आप क्लिक करें इंसर्ट लाइन एरिया, ये चीज़ सेम एज इट इज़ जो पिक्चर में दिखाया गया है वही चार्ट दोस्तों इधर हमने ड्रा किया। अब यहाँ से आप इसके कलर वगैरह और बैकग्राउंड इजीली चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको नंबर शो हो, नंबर शो कर सकते हैं। डॉट शो करवाना चाहें डॉट शो करवा सकते हैं। इसका लेआउट, इसमें मज़ीद क्या क्या है ये देखें। नंबर और डॉट दोनों शो करवाना चाहें तो इसकी मदद से आप करवा सकते हैं। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको मज़ीद इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह शो हो जाएगी, नेम्स, सीरीज़ वगैरह। उसके बाद अगर यहाँ पे आप क्लिक करें तो इसके स्टाइल आपको मिल जाएंगे। अगर आप प्लस के निशान पे क्लिक करें तो यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें शो कर दी हैं। चार्ट टाइटल है। चार्ट टाइटल के ऊपर मैं लिख देता हूँ कि रिजल्ट कार्ड। उसके बाद है सीरीज़। देखिए जी, सीरीज़ 1 और सीरीज़ 2। मेरे पास कोई सीरीज़ नहीं है, मैं डायरेक्ट जो है नंबर शो कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं ये सीरीज़ का इस्तेमाल नहीं करूँगा। ये हमारा रिजल्ट कार्ड है और इसके साथ ये ग्राफ हमने अटैच कर लिया है। दोस्तों, कोई भी ग्राफ आपने एक्सेल के अंदर अगर लगाना है तो सबसे पहले आपने वो एरिया अपना सेलेक्ट करना है जो आप ग्राफ
के नीचे शो करना चाहते हैं या जिस एरिया के ऊपर या जिस चीज़ के ऊपर आप ग्राफ लगाना चाहते हैं, सबसे पहले आपने उसको सिलेक्ट करना है। अगरचे मैं अपनी इस रिजल्ट कार्ड के हवाले से आपसे बात करूं तो मैं ग्राफ लगाना चाहता हूं कैंडिडेट के ऊपर। मैं वाज़ेह करना चाहता हूं कि किस कैंडिडेट ने कितने नंबर लिए हैं, तो मैं सबसे पहले कैंडिडेट को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं मार्क्स को सिलेक्ट करूंगा। अगर कोई भी प्रॉपर्टी है तो सबसे पहले आप उस प्रॉपर्टी का पहला हिस्सा सिलेक्ट करें जिस पे आप उस ग्राफ को शो करना चाहते हैं, जिसका कंपैरिजन आप बनाना चाहते हैं, सबसे पहले आप उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप दूसरी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। 2 से 3 वैल्यू, 4 वैल्यू या जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी और नई वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप एक्सेल के टैब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास एक्सेल में फाइल, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प, ये टैब मौजूद हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इन टैब के हवाले से इंफॉर्मेशन दूंगा। और एक्सेल के बाद हम विजियो के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि विजियो इज़ वेरी कंपल्सरी। किस तरह आप लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं, ये कोर्स का भी हिस्सा, इसको भी हम बनाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। कीप वॉचिंग ओनली ऑन सोनी फाइल। थैंक्स।